अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोल के गया था, जे जहाँ भी धर्म स्थल जहाँ के जैसे है ऐसे ही रहेगा। वो भी तो बीजेपी के पीएम था ना, बीजेपी का ही तो था ना। क्यों बोले थे दंगा फसाद ना हो। आप लोग जो ये लोग कब मानेगा, कितने खून बहे थे जब बाबरी मस्जिद के कोई मसला था, बताइए कितने लोगों ने खून अपना गर्दन कटवाई। बहुत लोग मरे, हिंदू मुसलमान सब मरे हैं, मगर इनको अभी तक ठंडक नहीं पड़ा उस चीज़ों से। किसको ठंडक नहीं पड़ा? बीजेपी को फिर एक चीज़ करना चाह रहा है। इनको सिर्फ यही काम है, मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई काम दाम नहीं है इनका। ये हमारा मोदी जी कभी रोज़गार के लिए बोलने नहीं आएगा, शिक्षा के लिए नहीं बोलने आएगा, बेरोजगारी के लिए बोलने नहीं आएगा, बच्चों का पेपर लीक हो जाता है इसमें बोलने नहीं आएगा। लेकिन राशिद जी कुछ लोग हैं, अभी देखिए यहाँ पे भी चीख चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी शिक्षा के लिए बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी विकास के लिए बात करते हैं? अच्छा, यूपी में अभी कितने सारे स्कूल बंद करवाए, आपको पता है क्यों बंद कर रहा है भाई? मोदी जी स्कूल बना रहा है और बाबा जी स्कूल को बंद कर रहा है, ठीक है। और कितने सारे मकान तोड़े थे बताइए, यूपी में बुलडोजर चले थे, बुलडोजर में कितने लोगों का मकान तोड़ा देगा। कहीं धर्म की बात नहीं है उसमें, हर किसी का तोड़ा है, ठीक है। मगर मोदी जी घर दे रहा है और बाबा जी घर तोड़ रहा है। जिस जामा मस्जिद को लेकर के अभी बात चल रही है, अगर वहाँ पर मंदिर रहा होगा या मंदिर लाने की बात कही जा रही तो वो गलत है? नहीं, एक बात करिए ना, बीजेपी सरकार एक काम करे, जितनी भी मस्जिदें हैं जहाँ पता होगा कि 40,000 मंदिर किसने तोड़े और उन पर किसने मस्जिद बनवाई, कितनी मूर्ति दाबी गई, कितने मंदिरों के ढांचे अंदर दबाए गए, ये नहीं बताएंगे। नहीं, अरे भाईचारे की बात करते हैं ना, सुनिए भाईचारे की बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा लगता है। हम भी कहते हैं कि आओ कभी हमारे भाई बनो, मगर ये तो चारा ही बनाते हैं हम। जामा मस्जिद जब टूटता है या फिर जामा मस्जिद को हटाने की बात कही जाती है तो फिर एक काम करिए ना, बीजेपी सरकार को बोलिए जितनी भी मस्जिदें हैं ना सबको खोद डालो, एक ही बार में कहानी को खत्म कर लो। खोद डालेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मस्जिद ही नहीं बचेगी कोई। यही करो ना। अब इसमें हिंदू मुसलमान पूजा करना ना पड़ेगा। सुन लीजिए, इनके पास जो है ना एक ही मुद्दा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान के पास बीजेपी। हाँ, और क्या, मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, बताइए 5-5 करोड़ रुपए पकड़ा जाते हैं, 2 करोड़ रुपए पकड़ा जाते हैं बांटते हुए, मगर इनको सत्ता चाहिए, ठीक है, इनको सत्ता चाहिए बीजेपी को, इतने सत्ते का भूखा है। अभी क्या नाम है आपका, ये यूपी का अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग जाते हैं, ठीक है, 2-4 दिन पहले 10 बच्चा जल के मर जाते हैं। सुन लीजिए मैडम, बात सुनिए। मगर हमारा बाबा जी कहते हैं हम बहुत अच्छा इलाज देते हैं, बहुत सुरक्षा देते हैं, मगर बाबा जी को कैंपेन करने का टाइम होता है, मगर वो जो जलने वाला बच्चे के माँ बाप को तसल्ली देने का इनके पास टाइम नहीं होता। चलो ठीक है, अगर योगी बाबा थोड़े से बिजी हैं तो राहुल गांधी जाके देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो संविधान बचाने का काम करते हैं। मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ और मेरा घर है, कोई झोपड़ी है, कोई मकान है, और कोई आक्रांता जैसे तमाम भूमाफिया है ना, तमाम लोगों के ज़मीनें कब्जा कर लिए, और मेरा घर कोई उजाड़ करके अपनी इमारत बना दे, तो उस समय तो चलो मैं मजबूर हूँ। लेकिन जब हम पढ़ लिख करके IAS PCS बनेंगे, जब हम उस पोजीशन में आएंगे, तो क्या हमें अपना वापस लेना मेरा हक बनता है नहीं बनता है? या वहाँ मैं ये छोड़ दूँ कि जिसने इमारत बनाया था अपराध उसने किया था, जिसने कब्जा किया था अपराध उसने किया था, लेकिन आज उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे रह रहे हैं, तो वो इंसान है, उस चक्कर में मैं भूल जाऊँ अपना अस्तित्व। अरे भाई मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ, जहाँ रह गई इंसानियत की बात, भाईचारे की बात, तो जो हमारे तोड़ के बनाए हैं वो दे दो, अलग से हम तुमको जमीन दे दें, अलग से तुमको फंड दे देंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए, काशी और मथुरा के बाद अब संभल का जो जामा मस्जिद है उसका जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, कि 1529 तक वहां पर मंदिर था, जिसके बाद मस्जिद बना दिया गया है। अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उस मस्जिद को हटा करके मंदिर बना देना चाहिए, और मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। आप क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोल के गया था, जे जहाँ भी धर्म स्थल जहाँ के जैसे है ऐसे ही रहेगा। वो भी तो बीजेपी के पीएम था ना, बीजेपी का ही तो था ना। क्यों बोले थे दंगा फसाद ना हो। आप लोग जो ये लोग कब मानेगा, कितने खून बहे थे जब बाबरी मस्जिद के कोई मसला था, बताइए कितने लोगों ने खून अपना गर्दन कटवाई। बहुत लोग मरे, हिंदू मुसलमान सब मरे हैं, मगर इनको अभी तक ठंडक नहीं पड़ा उस चीज़ों से। किसको ठंडक नहीं पड़ा? बीजेपी को फिर एक चीज़ करना चाह रहा है। माने
अभी जो है ना, इनको सिर्फ यही काम है, मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई काम धाम नहीं है इनका। ये हमारा मोदी जी कभी रोज़गार के लिए बोलने नहीं आएगा, शिक्षा के लिए नहीं बोलने आएगा, बेरोजगारी के लिए बोलने नहीं आएगा, बच्चों का पेपर लीक हो जाता है इसमें बोलने नहीं आएगा। लेकिन राशिद जी, कुछ लोग हैं अभी देखिए यहाँ पे भी चीख चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी शिक्षा के लिए बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि मोदी जी विकास के लिए बात करते हैं? अच्छा, यूपी में अभी कितने सारे स्कूल बंद करवाए, आपको पता है क्यों बंद कर रहा है भाई? मोदी जी स्कूल बना रहा है और बाबा जी स्कूल को बंद कर रहा है, ठीक है। और कितने सारे मकान तोड़े थे बताइए, यूपी में बुलडोजर चले थे, बुलडोजर में कितने लोगों का मकान तोड़ा देगा। कई धर्म की बात नहीं है उसमें, हर किसी का तोड़ा है, ठीक है। मगर मोदी जी घर दे रहा है और बाबा जी घर तोड़ रहा है, ये दो तरफा बात क्यों करते हो आप लोग? अच्छा, फिर कर कौन रहा है आखिर? लोगों के समर्थन में कौन कर रहा है? जनता के? देखिए, अगर मैं गलती करूँगा ना तो मुझे सजा दीजिए ना, मेरे घर वालों को क्यों देंगे आप? कोई धर्म का भी हो, जो इंसान गलती करेगा। कि 12वीं में जब लड़का प्रशंसक अच्छे नंबर लेके आता है तो उसकी प्रशंसा गांव घर वालों को मिलती है, नहीं मिलती? कि हाय मेरा लड़का इतना अच्छे नंबर लेके आया है, सही बात है। ठीक है। मिठाइयाँ सब में बंटती नहीं बंटती? तो संस्कार बड़ी चीज़ है। आपके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि कहीं जाके गलत करके आओ? नहीं कर दिए ना। नहीं, मेरा सवाल इनसे ये था कि जो संभल का जामा मस्जिद है उसको हटाने की बात कही जा रही है। लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। ये कह रहे हैं कि लगातार जो है खून खराबे से बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। कौन सा खून खराबा? देखिए, संविधान पे चलते हैं भैया, संविधान के कायदे कानून को मानते हैं। राम मंदिर है, अच्छा एक बात बताओ, ये देश में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? किसकी है बताइए ना मैडम, किसकी है? हिंदुओं की है, किसकी है? सभी की है। हिंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है। अगर राम मंदिर चाहिए तो हिंदू उस पर धावा भी बोल देते, आक्रमण कर देते, मुस्लिम से छीन सकते थे। संविधान के दायरे में चले, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोर्ट का फैसले का इंतजार किया, संवैधानिक तौर पर राम मंदिर लिया, उसी संवैधानिक तौर पर अगर वहाँ मंदिर है तो वो मंदिर भी लेंगे। क्या बोलिएगा इस पर राशिद जी? देखिए, भाई ने बोला संविधान से चलते हैं, तो हम लोग भी तो संविधान का इज्जत करा नहीं करा? लोगों ने तो ये बोला था। एक सेकंड, जब 3 तलाक महिलाओं के लिए आता है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले विरोध करने मुस्लिम आया था। जब सीए आता है तो सबसे पहले विरोध करने मुस्लिम आता है, ठीक है। एनआरसी आता है तब मुस्लिम विरोध करने। मुस्लिमों पर ही लगातार आरोप राशिद जी लगता जाता है। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सच में ऐसा ही करते हैं? देखिए, आपका जो हिंदू भाई का जो धर्म की चीज़ है उसमें तो चलेगा ना, अगर हम दखल देंगे तो अच्छा नहीं ना। नहीं, आप ये बताइए कि अगर जिस जामा मस्जिद को लेकर के अभी बात चल रही है, अगर वहाँ पर मंदिर रहा होगा या मंदिर लाने की बात कही जा रही तो वो गलत है? नहीं, एक बात करिए ना, बीजेपी सरकार एक काम करे, जितनी भी मस्जिदें हैं जहाँ पता होगा कि 40,000 मंदिर किसने तोड़े और उन पर किसने मस्जिद बनवाई, कितनी मूर्ति दाबी गई, कितने मंदिरों के ढांचे अंदर दबाए गए, ये नहीं बताएंगे? अरे भाईचारे की बात करते हैं ना, सुनिए, भाईचारे की बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा लगता है। हम भी कहते हैं कि आओ कभी हमारे भाई बनो, मगर ये तो चारा ही बनाते हैं हमको, ठीक है। चारा बनाते हैं आप अरे लोग? हम बता देते हैं कैसे चारा, कभी श्रद्धा के नाम पे, कभी साक्षी के नाम पे, कभी कुन आलोक के नाम पर, तो कभी किंतन के नाम पर, ऐसे कई केस हैं, ठीक है। चारा ऐसा नहीं कि लड़कियां ही बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई सब चारा ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? भाईचारे की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात हुई, संवैधानिक तौर पे लिया। काशी की बात करते हैं, संवैधानिक तौर पे ले रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा, राशिद जी ने अभी कहा कि जो बीजेपी है, चाहे योगी जी है, मोदी जी है, कोई घर जोड़ने की बात करता है, कोई घर तोड़ता है और खूनी खेल ये लोग करते हैं। कौन सा खूनी खेल चल रहा है बताइए ना, कौन सा खूनी खेल चल रहा है? इन्होंने ही बोला था अभी की सरकार थी यूपी में, सबसे ज्यादा मुसलमानों को घर उन्होंने तोड़े, आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो जामा मस्जिद जब टूटता है या फिर जामा मस्जिद को हटाने की बात कही जाती है तो फिर एक काम करिए ना, बीजेपी सरकार को बोलिए जितनी भी मस्जिदें हैं ना सबको खोद डालो, एक ही बार में कहानी को खत्म कर लो। खोद डालेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मस्जिद ही नहीं बचेगी कोई। यही करो ना। अब इसमें हिंदू मुसलमान पूजा करना ना इनके पड़ेगा। पास सुन लीजिए, इनके पास जो है ना एक ही मुद्दा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान के पास बीजेपी। हाँ, और क्या, मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। गलत काम करेगा वो नहीं बोलेगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए बताइए, 5-5 करोड़ रुपए पकड़ा जाते हैं, 2 करोड़ रुपए पकड़ा जाते हैं बांटते हुए, मगर इनको सत्ता चाहिए, ठीक है, इनको सत्ता चाहिए बीजेपी को, इतने सत्ते का भूखा है। अभी क्या नाम है आपका, ये यूपी का अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग जाते हैं,
ठीक है, 2-4 दिन पहले 10 बच्चा जल के मर जाते हैं। सुन लीजिए मैडम, बात सुनिए। मगर हमारा बाबा जी कहते हैं हम बहुत अच्छा इलाज देते हैं, बहुत सुरक्षा देते हैं, मगर बाबा जी को कैंपेन करने का टाइम होता है, मगर वो जो जलने वाला बच्चे के माँ बाप को तसल्ली देने का इनके पास टाइम नहीं होता। ये क्या बात है? हमारा जनता मार रहा, आप कैंपेन कर रहे हो, चुनाव तो पहले बाद में तो हो सकते हैं। चलो ठीक है, अगर योगी बाबा थोड़े से बिजी हैं तो राहुल गांधी जाके देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो संविधान बचाने का काम करते हैं। पीएम कौन है? एक सेकंड कौन है? मेरा सवाल इनसे था, अभी संभल में जामा मस्जिद को हटाकर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर होना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। हाँ, तो वो पहले जो है औरंग बाबर ये लोग थे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लिए। अब अगर वहाँ पे अभिषेक पाए गए या अभिलेख पाए गए तो दोबारा मंदिर बन जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या? क्योंकि ज्ञान वापी मंदिर देख लीजिए, मस्जिद पे कहाँ से त्रिशूल? बात सुनिए, ये तो कह रहे हैं कि सभी मस्जिद जो है बीजेपी एक ही बार में हटा दे। नहीं भाई, देखो अगर मंदिर होगा तो बना लो। इसलिए कह रहा हूँ ना, हमारे भाई जब बार ये चीज आप उठा रहे हो, एक ही दफा में फैसला कर लो, दंगा तो रुक जाएगा ना जी। कहाँ पे दंगा? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ और मेरा घर है, कोई झोपड़ी है, कोई मकान है, और कोई आक्रांता जैसे तमाम भूमाफिया है ना, तमाम लोगों के ज़मीनें कब्जा कर लिए, और मेरा घर कोई उजाड़ करके अपनी इमारत बना दे, तो उस समय तो चलो मैं मजबूर हूँ। लेकिन जब हम पढ़ लिख करके IAS PCS बनेंगे, जब हम उस पोजीशन में आएंगे, तो क्या हमें अपना वापस लेना मेरा हक बनता है नहीं बनता है? या वहाँ मैं ये छोड़ दूँ कि जिसने इमारत बनाया था अपराध उसने किया था, जिसने कब्जा किया था अपराध उसने किया था, लेकिन आज उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे रह रहे हैं, तो वो इंसान है, उस चक्कर में मैं भूल जाऊँ अपना अस्तित्व? अरे भाई मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ, जहाँ रह गई इंसानियत की बात, भाईचारे की बात, तो जो हमारे तोड़ के बनाए हैं वो दे दो, अलग से हम तुमको जमीन दे दें, अलग से तुमको फंड दे देंगे, अलग से तुम अपना मस्जिद बना लो। मेरा ये कहना है, जो हमारा तोड़ करके बनाया गया वो हमें दे दो, और उस मस्जिद के बदले हम तुमको जमीन दे देंगे, हम सहयोग करेंगे, हम फंड देंगे, हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं। आप मोदी जी, योगी जी को जानती हैं? हाँ जी। कैसा काम कर? भाई प्रधानमंत्री कोई भी बने, अब तक हम लोग मजदूर हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज नहीं दे सकते। हमें ये नहीं है कि मुख्यमंत्री मोदी बने, योगी बने या केजरीवाल बने, हम लोग आते हैं सुबह काम पे और शाम को अपने घर जाते हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या महिलाओं के लिए काम हम कर रही हैं? हाँ, वो कर रही है काम, पर हम लोग तो यहाँ पर आते हैं, अपनी खिलौने की दुकान लगाते हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, वो भी हम लोगों को ईमानदार से काम नहीं करने देते पुलिस वाले। क्यों? मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि अगर कोर्ट की तरफ से सुनवाई आ जाती है मामले की और उस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया जाता है, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? मैडम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले थे बताइए? जो छेड़छानी मना कर रहे थे ना, अभी भी इनको फटकार पड़े थे, ठीक है भाई, फिर भी इन लोग क्या आगे, इसके अलावा कोई हमारे देश में और कोई काम नहीं है? मंदिर और मस्जिद के ही काम रह गया, सब अच्छे से तो चल रहा है। देखिए, ऐसा है, ये देश संविधान से चलता है, ये विपक्ष दुहाई देता है कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। सही बात है, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, हालांकि बुलडोजर पे पूर्णतः बैन नहीं है, गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन ये विपक्ष के लोग रिमोट फैला है, बुलडोजर बैठा नहीं है, कार्रवाई होगी लेकिन गाइडलाइन के तहत होगी। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, यदि कुछ तो उसमें दम होगा जो कोर्ट ने कमेटी गठित करी है, तो जब हमारा देश लोकतांत्रिक है, संविधान जो कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, हमें उसको मानना चाहिए। जैसे 500 सालों तक चला आंदोलन, मुकदमा चला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राम जन्मभूमि का था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम लोगों ने बना लिया। तो क्या काशी और मथुरा के बाद, राम मंदिर के बाद, जब भी किसी जामा मस्जिद की बात आती है या फिर मस्जिद की बात आती है, जमकर बवाल देखा जाता है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर संभल की जामा मस्जिद को लेकर के बवाल चल रहा है। जो हिंदू सनातनी है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, हमें मंदिर चाहिए, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें गलत है। फिलहाल राशिद जी से भी हमने बातचीत करी, इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।